पलिया माफी में खड़ंजा को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने प्रधान पर जबरन रास्ता बनवाने का लगाया आरोप। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के पवई विकास खंड के पलिया माफी गांव में रास्ते पर खड़ंजा लगाए जाने को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संजीव मिश्रा पर आरोप लगाया है कि वह कथित तौर पर अपने खास व्यक्ति को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए विवादित रास्ते पर जबरदस्ती खड़ंजा लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस रास्ते पर खड़ंजा लगाए जाने की बात हो रही वह बैनामी की जमीन और बंटवारा शुदा आबादी की भूमि से संबंधित है। इस जमीन को लेकर मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामला अदालत में होने के बावजूद रास्ते पर निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जिस एक मकान तक पहुँचने के लिए इस रास्ते को बनाए जाने की बात कही जा रही है, वहां आने जाने के लिए पहले से पूरब दिशा से अलग रास्ता मौजूद था। आरोप है कि उस रास्ते को कथित रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब विवादित भूमि से नया रास्ता बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण रोकने और दोनों पक्षों के भूमि संबंधित दस्तावेजों की जाँच कराने की मांग की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? राम प्रताप। घर आपका कहाँ है? राम प्रताप, ग्राम पलिया माफी, तहसील फूलपुर, आजमगढ़। ये सब कागज पत्र ले कहाँ टहल रहे हैं, क्या मामला है? सर, टहल रहे हैं कागज पत्र, हम सिविल कोर्ट दीवानी में मुकदमा है जी हमारा, और हमारी आबादी है पुश्तैनी है जी और बटासुदा की, जिसमें प्रधान दबंगई के द्वारा से हमारे संजीव मिश्रा कानन दबंगई के साथ से हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं और हड़प रहे हैं। क्यों हड़प रहे हैं? क्या उसमें एक मौरिया के लेकर के उसमें खड़ंजा लगा रहे हैं, जबकि हमारी थोड़ी सी ही ज़मीन में, जबकि बाकी उनका रास्ता उधर से है। मौरिया का जो खड़ंजा की बात कर रहे हैं, मौरिया का रास्ता है आने जाने के लिए? कोई रास्ता खड़ंजा लगा हुआ उनके चक तक, थोड़ा सा बाकी है उनके चक में सकने, उसके बाद उनका मकान है। वहाँ चक में रास्ता वास्ता है? नाली 5 कड़ी का नाली भी है, 5 कड़ी का नाली भी है। उसके बाद उनका चक है, घर है, द्वार है, सब कुछ चक में मकान बना। इसमें कहीं आ जा रहे हैं? हाँ। ये क्या प्रधान ये राजनीतिक कारण से आपको परेशान कर रहे हैं? हमको चुनावी रंजिश से बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने पहले तहसील में गए, डीएम की यहाँ, एसडीएम की यहाँ, एसडीएम की यहाँ से नहीं न्याय मिला तो हम आजमगढ़ सिविल कोर्ट में चले गए। वहाँ से दीवानी के आसन 2 साल हो चुका। न्यायालय में आपका विचाराधीन मामला चल रहा जी। सामने जो है तारीख हमारा 1 तारीख 10वां महीना 2026 डेट लगी हुई है। डेट लगी हुई। हाँ। क्या इसमें प्रशासन की तरफ से कोई दबाव दिया जा रहा है क्या? साहब संजीव कुमार मिश्रा प्रशासन को लेकर के, प्रशासन में कौन लोग जा रहे हैं? कानून गो लेखपाल कौन लोग हैं? शासन में कानून गो जा रहे हैं, एसडीएम साहब आदेश दिए हैं, बोल रहे हैं, और सिपाही उपाही को लेकर सब जा रहे हैं सब। तो कानी को क्या कहते हैं जाके? कानी को कहते हैं कि यहाँ आदेश है और हम खड़ंजा लगाएंगे। आबादी में तो कानी को लेखपाल कोई पावर होता नहीं आपको? साहब जबरदस्ती मैनेजमेंट किए गए हैं। पैसा ले। हाँ। आपने मैनेजमेंट की बात की है, मैनेजमेंट में क्या लेन देन का कोई मामला है? जी हाँ, लेन देन का मामला होगा तभी तो इतना कानून को हमारे साथ कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर हमारे ज़मीन में कुछ ना हो, जब मुकदमा हमारा फैसला होगा तभी जो कुछ होगा, या उनके पक्ष में या हमारे पक्ष में। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। अच्छा, वही समस्या आपकी भी? वही समस्या सेम है। तो आप बताइए क्या प्रधान? हमारा बैनामी की ज़मीन है, उसमें से ये बीचों बीच से रास्ता निकालना चाहते हैं, और हमारा भी वही मामला है कि आपका भी वही कागज हाँ। सिविल कोर्ट का है। 14 सितंबर डेट पड़ी हुई है विचाराधीन में। तो क्यों प्रधान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोग? वो एक पक्ष जो उधर से रास्ता है वो प्रधान के फेवर में है। अच्छा, उधर से रास्ता है, वहाँ से ब्लॉक कर दिए हैं, यहाँ से ज़बरदस्ती रास्ता निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ रास्ता ब्लॉक करके जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मामला विचाराधीन में। आपकी ज़मीन बैनामा की ज़मीन है। तो प्रधान साहब लोग कभी बात नहीं करते? क्यों बात करते हैं, वो सुनते नहीं, एक तरफी बात करते हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से भी दबाव दिया जा रहा है आप लोगों को? हाँ, उनकी तरफ से हो रहा दबाव दे रहे हैं कि हम लगाएंगे ही लगाएंगे। हमने जब सोच लिया तो करेंगे। प्रधान के अलावा और कौन लोग वहाँ कहने गए प्रशासन के लोग कि नहीं जबरदस्ती करेंगे? नहीं, प्रधान करवा रहे हैं तो कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, वहाँ कानी को या लेखपाल या कोई और जाता है? कोई नहीं जाता।
जाते हैं, लेकिन जो प्रधान कहने पे ही जाते हैं वही करते हैं, जो करवाते हैं वो प्रधान जो चाहते हैं वही करते हैं। कभी कानून को ने कभी आपसे कहा ये कि हम रास्ता यहाँ लगाएंगे? हाँ, कह रहे थे प्रधान जी ने रास्ता यहाँ नक्शा पास करा लिए हैं। पहले जो एक बार ड्रोन वाला कैमरा नहीं चला था, चूना से कलर करा के उन्होंने रास्ता क्लियर कराया है वहाँ, कह रहे नक्शे में है। और नक्शा कभी नहीं था, पैदल पथ लोग चलते आते जाते थे, वैसे आने जाने में उनको दिक्कत नहीं है। तो क्या चाहते हैं शासन? हम चाहते हैं जैसे लोग आ जा रहे हैं जाएँ, दोनों तरफ से जाएँ तो जाएँ, ना जाए तो ना जाए। वो ब्लॉक कराए हैं एक पक्ष का, खड़ंजा नहीं लगेगा, जैसे लोग जाते आते हैं वैसे जाएँ, और उनको कभी कोई रोका नहीं है। जब तक ये मामला विचाराधीन विचाराधीन है है, तब तक 14 सितंबर वर्तमान स्थिति बनी है। हाँ, 14 नियम भी यही है। आप भी उसी प्रकरण में लेके आए हैं? जी सर, हम उसी में हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयशंकर प्रजापति। आप भी पलिया माफी के? हम पलिया माफी के रहने वाले हैं। क्या आपकी समस्या क्या है? समस्या हमारी है सर, हमारे पूर्वजों के नाम की ज़मीन है, जिसमें हमारे पूर्व और पश्चिम के बीच में थोड़ा सा सहन था हमारा आंगन के रूप में, और उसमें मेरा नलका था, और उसके बाद और दक्षिण तरफ एक मंडई थी। प्रधान ने मतलब एक मौर्य अशोक और शिव कुमार के लिए रास्ता बनवाने के लिए उनकी 70 साल की दीवार तोड़वा दी पिछवाड़े की तरफ, और उनका रास्ता सर पूरब से है, खड़ंजा लग चुका है, और नज़दीकी ज़मीन पर उनके एकदम पहुंच चुके हैं, जबकि वहाँ 5 कड़ी की नाली भी है। और हम लोग कह रहे हैं उनका ज़मीन स्वयं है, तो फिर हमारे ज़मीन में क्यों आ रहे हैं? हमारे पास ज़मीन है नहीं, और ज़बरदस्ती नलका भी तोड़ डाले हैं और मंडई को हटवा दिए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य है। और इसके अलावा वो शासन और प्रशासन को ले करके हमेशा हमको तंग कर रहे हैं। हमें खाने कमाने में दुर्लभ किए हैं सर, हम गरीब आदमी। आज ये सन 24 से लेकर के हम लोग सन 25 से आज तक तंग किए हैं, जिसमें हमारा मकान कच्चा दोनों तरफ से है, पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से है, जिसके बीच केवल 6 से 7 फीट ज़मीन है। उसी के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपना नलका लगा करके पानी भी पीते थे। पानी वो नलका उखाड़ दिए। मकान हमारे मतलब सहन से द्वारा जो है उससे लगभग 1.5 फुट नीचे है। पानी हमारे मकान में डूब रहा था। हमने वहीं से थोड़ी मिट्टी लगा करके अपने दरवाजे को बंद कर दिया। उस पर हमको 100 नंबर से बुला करके ले गए चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज ने बहुत धिकारा, और मौके पर वहाँ थोड़ा सा जल जमाव है, आगे खड़ंजा लगा दिए हैं, जिससे पानी नहीं निकलता। पानी हमेशा हमारा पूर्वजों के ज़माने से। क्या प्रधान जबरदस्ती कर रहे हैं आपकी ज़मीन? हमारे साथ बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं सर। प्रधान के साथ मतलब दमबगई कर रहे हैं, गुंडेगर्दी कर रहे हैं। वो 4 भाई हैं, परिवारदार हैं, पैसे वाले हैं, और जिसको लिए वो भी पैसे वाले हैं। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरा आदमी हैं, खाने कमाने वाले। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी अधिकारी से की? जी सर, एसडीएम साहब के पास गया, डीएम साहब के पास यह सूचना दिया गया, कमिश्नर के पास ये सूचना दिया गया, चौकी इंचार्ज चौकी पे दिया गया, कोई कार्रवाई करते और हैं? हमने कार्रवाई किया। दीवानी में कार्रवाई किया गया है, जिसमें आपने एसडीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, क्या कार्रवाई इन्होंने कुछ किया? कार्रवाई किए हैं। वो भी ये बोले हैं कि विचाराधीन में है, जब तक ये मुकदमा फाइनल नहीं होता है तब तक यहाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन आज हम लोगों के ऊपर वही नौबत आया है कि फिर से प्रधान ने जालसाजी रच करके वहाँ हमेशा कहीं कानूनगो को, कहीं लेखपाल के ऊपर वो रिपोर्ट लगवाते हैं कि यहाँ रास्ता बनना चाहिए। और मौके पर लेखपाल ने भी यह रिपोर्ट लगाया है कि यह सरकारी ज़मीन नहीं है, न यहाँ कोई रास्ता हमारे कागज़ में है। लगेगा तो आपके सहमति से लगेगा। फिर हाल हम लोग सादे ज़मीन पर आज भी नहीं उनको रुकावट कर रहे हैं, और जिसको आना जाना है वह भी कोर्ट में गया है, दीवानी किया है। दीवानी के अंतर्गत चलते हुए अब तारीख क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं सर कि जब कोर्ट में मामला है, विचाराधीन में है, तो कोर्ट जो फैसला दे उस पर हम राजी हैं। ठीक।